हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर। तो आज हम करेंगे भूख कैसे दबाएं या भूख को कम कैसे करें। अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे हो तो आपको जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ लगती है या आपका वेट स्टक हो गया है, आपको कम नहीं होने देती, तो वो है आपका बार बार भूख लगना। आपकी फूड के प्रति जो क्रेविंग्स होती हैं उसके कारण आप जो है चाहकर भी अपना वेट कम नहीं कर सकते। तो आज हम इसके कारणों के साथ साथ इसका जो सोल्यूशन भी जानेंगे। बिल्कुल सही वीडियो को क्लिक किया है आपने। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आई रिक्वेस्ट कि वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपको पूरा फ़ायदा चाहिए तो। सबसे पहले है फिलिंग फूड्स या जल्दी पेट भरने की अनुभूति देने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं वो खाएं। अपने दिन की जो शुरुआत है वो ऑमलेट से करें। देखिए, ऑमलेट जो है आपको काफ़ी फिलिंग देता है। ये इसमें प्रोटीन होता है भरपूर मात्रा में। सुबह सुबह आप क्विक या फिर रेडी टू ईट ओट्स खाने की जगह अगर आप ऐसा कुछ खाओगे तो आपका जो है दिन भर काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप इसको स्विच कर सकते हो दही के साथ। आप दही ले सकते हो, दही के साथ कुछ हल्का फुल्का खाना खा सकते हो। जैसे एक पोर्शन आपने फ्रूट ले लिया, एक पोर्शन आपने दही ले ली और एक स्मॉल पोर्शन जो है उसमें आपने लाइक कोई प्रोटीन का और सोर्स ले लिया। ठीक है। सेकंड है सुबह लीन प्रोटीन खाएं, या फिर आप सेकंड ऑप्शन है लीन प्रोटीन, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो, फिश है, मीट है, ये सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ वेजिटेरियंस के लिए हमारे पास दही भी है। तो ये चीज़ें आप मॉर्निंग में ले सकते हो। इससे भी आपको काफ़ी समय तक जो फील होगा, आपका वेट जो है वो बढ़ेगा नहीं और बार बार फूड की जो क्रेविंग नहीं होगी। दोपहर के खाने तक आराम से आपका चल जाएगा। उसके बाद है अपनी डाइट में ग्रेप फ्रूट या चकोदरा या कोई भी खट्टे फल जरूर शामिल करें। देखिए, एक सर्च के अकॉर्डिंगली अगर आप दिन भर खट्टे फल या खट्टी चीज़ें खाते हो तो उससे भी आपके जो हार्मोन वो डिस्टर्ब होते हैं, ये माना गया है। तो उससे भी आपकी भूख कम नहीं होती, इवन के ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन अगर आप हर मील के साथ एक हाफ पोर्शन जो है इस तरह के फल का लोगे तो आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, फीलिंग होगा, क्रेविंग्स जो है फूड की वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है फाइबर युक्त सब्जियां और फल खाएं। जैसे कि हम जानते हैं हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमें फाइबर रिच जो फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है वो खाना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारे को वाटर इनटेक की भी जो काफ़ी मात्रा तक भरपाई हो जाती है। फाइबर से हमारी बॉडी में जो गंदे पदार्थ हैं या सफाई हो जाती है, एक वाइपर की तरह काम करते हैं जो फाइबर हैं। और साथ में ये इसमें मौजूद जो विटामिन हैं वो हमारी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो इनको आप अपना दोस्त बना लीजिए, फ्रूट्स और सब्जियों को, और ट्राई करें सब्जियों को ज़्यादा कच्चा खाने के लिए, जैसे सैलड के रूप में या फिर स्प्राउट्स के रूप में, या सेकेंड आपके पास ऑप्शन है सौते कर लीजिए, हल्का सा रोस्ट कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट है नट्स खाएं। देखिए, जब हम फैट लॉस करते हैं दैट डज नॉट मीन्स कि आपको फैट खाना ही नहीं है, खाना है लेकिन गुड फैट खाना है। आपको चिप्स नहीं खाना, आपको पैकेज फूड नहीं खाना, और आपको जो है ट्रांसपोर्ट फैट नहीं खाना। वो क्या होता है जिसमें ऑयल जो है बार बार रीहीट होता है, जैसे समोसे या बाजार से बनी कोई भी चीज़ें जिसमें एक ही ऑयल को बार बार गर्म करके पकाया जाता है, तो दैट इज़ वेरी अनहेल्दी फॉर अस। बट फॉर गुड हेल्थ यू नीड नट्स बहुत ही अच्छा गुड फैट का सोर्स है। और इसका जो सबसे बड़ा काम है ना वो है आपकी जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, उसको सही वर्क करे। इसके लिए आपको गुड फैट चाहिए होती है, जो कि आपको नट्स से बेटर कहीं और मिल ही नहीं सकती। और अगर आप महंगे नट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, आप मूंगफली खा सकते हो जो कि काफ़ी किफ़ायती होती है। और इसका और बादाम का बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ एक चीज़ है जो बादाम में होती है, विटामिन ई, जो कि हमें बादाम के छिलके से मिलती है। और हम एजुकेटेड लोग रात को भिगो कर वो छिलका रिमूव करके वो भी बिल्कुल बैलेंस आउट कर देते हैं मूंगफली और बादाम को। सो इनको अपना फ्रेंड बना लीजिए। उसके बाद है आपकी डाइट में कच्चे फ्लैक्सीड को शामिल करें। देखिए, फ्लैक्सीड कई तरीके से आप खा सकते हो। इसको पीस के आप अपनी दही में, अपने वेजिटेबल्स में, सैलड में, स्मूदी में कहीं भी स्प्रिंकल करके खा सकते हो, या एज इट इज़ अगर आप खा सकते हो तो उससे बढ़िया तो कोई बात है ही नहीं। ये फाइबर इसमें होती है, इसमें ओमेगा जो है फैटी एसिड होते हैं। और इसके साथ साथ आपका जो है ये भूख को बढ़ाने वाले जो हार्मोन हैं उनको कंट्रोल में रखती है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर वेट लॉस। नेक्स्ट है
अच्छे फैट लें, जैसे ऑलिव ऑयल है या ऑलिक एसिड है, आपकी भूख को ये रोकते हैं। जैसे आप बटर ले सकते हो, गुड बटर, लेकिन एक लिमिट अमाउंट में, लिमिट पोर्शन में। ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, एग्स वगैरह और एवोकाडा, यस, आप अगर ये ले सकते हो ये भी अच्छा है। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल या ऑलिव ऑयल जो एग्जैक्ट होता है खाने में, उसको भी किसी तरह रूप में यूज़ कर सकते हो। तो गुड फैट इज़ वेरी हेल्दी फैट। उसके बाद है डार्क चॉकलेट के मजे लें। तो देखिए, वेट लॉस की जर्नी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है या क्रेविंग होती है, वो होती है मीठे की। आप पूरा महीना, पूरा दिन बढ़िया से गुजार रहे हो, जैसे ही आपने एक गुलाब जामुन खाया तो सारी जो डाइट का बिल्कुल आपने ख़राब कर दिया, सारी डाइट का जो बेनिफिट्स है उसको क्रॉस कर दिया। तो बेटर है आप स्विच कर लीजिए डार्क चॉकलेट की। अपने घर में ऑलवेज डार्क चॉकलेट रखिए, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में, 2-3 पीसेस से ज़्यादा आप मत खाइए एक टाइम में या एक दिन में, ठीक है। और कंटिन्यू मत खाइए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा फूड क्रेविंग होती है तो आप देखोगे कि आपको 2-4 दिन के बाद वो फूड क्रेविंग थोड़ी 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 कम होएगी, आप उसकी कम क्वांटिटी लोगे। और डार्क चॉकलेट में जो है 70% कोको होता है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन डार्क चॉकलेट खरीदते समय आपको उसके जो पीछे इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं उसमें आपको देखना है कि वहाँ पर 70% डार्क चॉकलेट है, और ट्रस्टेबल ब्रांड ही आपको यूज़ करना है। और ये मज़े से खाइए, इससे कोई वेट आपका गेन नहीं होता और इससे आपको सेटिस्फेक्शन होती है। आप देखोगे 1-2 पीस के बाद आपको ज़्यादा खाने का मन भी नहीं करेगा। मसालेदार भोजन पदार्थ खाएं। जब हम लाइट, उबला या कम ऑयली या सादा भोजन खाते हैं तो हम ज़्यादा भोजन खा लेते हैं और अपनी भूख को शांत करने के चक्कर में थोड़े थोड़े देर बाद हमें वो खाते रहना पड़ता है। पेट भर चुका होता है, लेकिन भूख को सेटिस्फाई करने के चक्कर में हम हेल्दी खाना भी अगर ओवर ईट करेंगे तो वो भी अनहेल्दी हो जाएगा। सो बेटर है आप थोड़ा सा अपने खाने को स्पाइसी बना लीजिए, चाहे तो रेड चिली से, चाहे तो ब्लैक पेपर से, जो कि वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। इससे क्या होगा कि स्पाइसी खाना थोड़ा खाकर भी हमें अनुभूति हो जाती है। हमें साथ में कई बार तो हम वाटर लेते हैं या फिर नॉर्मली। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेहद स्पाइसी खाना खाओ कि आपका पेट खराब हो जाए, इतना नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्पाइसी अगर होगा तो वो कम खाने में ही पेट भर जाएगा। पानी पिएं। देखिए, वेट लॉस करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पानी पीना। जितना आपकी डाइट और एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पानी पीना। आप अपने मन में ये धार लो कि आपको डेली 1 लीटर की जो बॉटल्स होती है वो भरनी है और 3 पीने के बाद उसको खाली करना है। लेकिन इनिशियली ये आप कर सकते हो, उसके बाद आप ट्राई करो कि 4 बॉटल्स आप ख़त्म करो, ठीक है। जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना आपकी जो बॉडी है वो अंदर से साफ़ रहेगी, ठीक है। उसमें जो बैड थिंग्स हैं, हमारी जो फैट को स्टोर करती है, वो सारी फ्लश आउट हो जाएगी। तो वाटर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। एंड जैसे आपको भूख लग रही है, आप 1 गिलास पानी पियोगे तो थोड़े टाइम बाद देखोगे शांत हो गई है भूख। आप भोजन खाने से आधा घंटा पहले पानी पी सकते हो। जैसे ही आपको पता है कि मेरे को इतने बजे, हमें पता लग जाता है कि इतने टाइम बाद हमें भूख लगती है, तब आप पानी पी लीजिए। कैफ़ीन लें, इस पे थोड़ा डाउट है एक्चुअली। कुछ रिसर्च की माने तो कैफ़ीन जो है, जिसमें कैफ़ीन होती है, चाहे वो टी के रूप में हो, चाहे वो कॉफ़ी के रूप में हो, वो आपकी भूख को शांत करती हैं। लेकिन कुछ कहते हैं कि इससे भूख ज़्यादा बढ़ती है, हमें भूख ज़्यादा लगती है। तो अगर लिमिटेड अमाउंट में कैफ़ीन लो तो ये हमेशा गुड रहती है। ज़्यादा ये लोगे तो आपका वैसे भी कैलोरी इनटेक बढ़ जाएगा। तो इसको आप दिन में 1 या 2 कप जो है मील के बीच में, स्नैक टाइम में या कहीं भी आपको फिट कर लीजिएगा, लेकिन खाने के साथ बिल्कुल भी नहीं लेना। तो आप इसको ऑब्ज़र्व कीजिएगा। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि कैफ़ीन लेने से आप थोड़ा एक्टिव फील करोगे, और एक्टिव रहोगे तो कैलोरी बर्न होगी, कैलोरी बर्न होगी तो ऑलमोस्ट वेट लॉस तो होगा ही होगा। जूस या सब्जियों के जूस को पिए। देखिए, जब भी आपको पानी, कई बार क्या होता है कि हमें पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। वैसे स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम आती है ये, बाद में तो वो पानी भी आपको टेस्टी लगता है, बिना प्याज के भी आप पीते रहते हो। लेकिन उससे बेटर है कि आप, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप सॉलिड फूड खाने से बेटर है आप कभी कभी स्विच कर लीजिए कि मेरे को जूसेस लेने हैं। फ्रूट जूस ज़्यादा मत लीजिए क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर होती है, अगेन वो आपके कैलोरी इनटेक को बढ़ा देगी। तो आप जो सब्जियों का जूस है वो जितना चाहो आप ले सकते हो। ग्रीन टी पिएं। जब भी आपको भूख लगे, थोड़े से नट्स लिए या स्नैक, थोड़ा सा जो भी हमने हेल्दी ऑप्शन हम देते हैं अपने वेट लॉस करने वाले
क्लाइंट्स को, तो हम कहते हैं कि साथ में ग्रीन टी लीजिए, ये भी आपकी भूख को शांत करने के जो काफ़ी काम आती है। उसके बाद है भूख दबाने के लिए कम कैलोरी वाले सूप या जैविक जो शोरबा बनाएं। ठीक है, नेचुरल जो शोरबा होते हैं या सूप्स के रूप में ले सकते हो। इससे वेजिटेबल भी आपके अंदर चली जाएगी, फाइबर जिसमें होता है, और सूप की फॉर्म में वाटर इनटेक भी हो जाएगा, और ये आपको काफ़ी फीलिंग रखेगा। धीरे धीरे खाएं। अगर हम काम करते करते जल्दी जल्दी खा रहे हैं ये सोच के कि चलो ये तो हेल्दी है, खा लिया, हेल्दी भी है, काम भी आएगा, लेकिन क्योंकि आपके माइंड को सिग्नल ही नहीं गया, आपका माइंड व्यस्त था किसी काम में, फ़ोन में या कहीं भी, और आपने फट से खाना खा लिया। एक्चुअली जब हम खाते हैं 30 मिनट बाद हमारे माइंड को सिग्नल जाता है, तब हम सेटिस्फाई होते हैं। तो अगर आप ऐसे खाओगे तो थोड़े टाइम बाद फिर भूख लगेगी, फिर कुछ खाने का मन करेगा, और भूख आपकी कंट्रोल नहीं होगी। तो बेटर है आराम से बैठ के धीरे धीरे खाएं, तो आपकी भूख इसमें भी कंट्रोल हो जाती है। अपनी जो कार्डियो एक्सरसाइज है उसको इंटरवल के साथ करते हुए बढ़ाएं। धीरे धीरे कार्डियो एक्सरसाइज बढ़ाते रहें। इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी फिट फील करेगी, और आपके बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस आउट हो जाएंगे, और धीरे धीरे आपकी भूख भी कंट्रोल जाएगी। वेट लॉस तो आपका होगा ही होगा। तो हफ्ते में अगर बिल्कुल नहीं आप करते तो पहले 2 दिन कीजिए, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन, दैट्स सेट, और इंटरवल के साथ इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। रात में प्राप्त नींद लें। अगर आप देर रात जागोगे, आपको भूख लगेगी, आप फिर अनहेल्दी खाओगे, सारे दिन जो आपने बढ़िया डिसिप्लिन मेंटेन किया था वो रात होते होते ख़राब हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है डिसिप्लिन मेंटेन करने की रात को, क्योंकि रात का खाना हमारे पेट में एज इट इज़ रहता है मॉर्निंग काफ़ी देर तक, क्योंकि हम कुछ काम करते नहीं, हम रेस्ट करते हैं या बेड पे लेटे रहते हैं। तो ट्राई कीजिए, 8 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही लेनी है। इससे क्या है, कुछ समय आपको भूख भी शांत रहेगी, और उठते सार ही आपको 1-2 गिलास पानी पी लीजिए, फिर आपका और समय ऐसे ही गुजर जाएगा। व्यस्त रहें, तनाव को जो नियोजित करें, अपने आप को बिज़ी रखें। जब आप फ्री होगे आपका कुछ ना कुछ खाने का क्रेव होगा, या फिर आप जब गुस्सा होते हो, आप तनाव में होते हो, तब भी आप किचन की ओर या कुकिंग की ओर या फूड की ओर दौड़ते हो। तो बेटर है अपने आप को बिज़ी रखें, उसमें आपको खाने का ख्याल बहुत कम आएगा। तो इन सब टिप्स के साथ अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हो तो आप बहुत जल्दी और ऐसे वेट लॉस करोगे जो कि वापस नहीं आएगा। लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, वेट बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है, हैप्पी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस चीज़ को आप कंटिन्यू नहीं करते या छोड़ देते हो, आपका वेट अगेन जो है बढ़ जाता है। तो बेटर है आप सही राइट तरीके से वेट को कम कीजिए, ताकि कभी आपको फंक्शन में या कभी एक आधा हफ्ता आप नहीं भी इस चीज़ को कंटिन्यू करते तो भी आपका वेट ज़्यादा ना बढ़े। और ये ऐसी टिप्स हैं जिनको करते हुए आपको मज़ा भी आएगा, आपको अपने आप को पनिश भी नहीं करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो।